दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले दिल्ली की सियासत में उबाल आया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशियों के खरीदने के दावे के बाद अब मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एंट्री हो गई है। लेकिन एसीबी की 3 सदस्यीय टीम केजरीवाल के घर के बाहर से लौट गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके हालिया बयान उनकी हार का नतीजा है। उन्होंने खास तौर पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी हार गए हैं। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर व्यापक विवाद के बीच आया है, जिसमें कुछ लोगों ने उन पर भ्रामक और झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 सालों से आप सरकार थी और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा सरकार। जनता ने दोनों पार्टियों के अंतर को साफ देखा है। जब हम चुनाव के दौरान लोगों के बीच गए तो लोगों को इस बात का दुख था कि इन्होंने दिल्ली की क्या हालत बना दी है। हमने दिल्ली की जनता के दिलों को जीता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसे दिए जाने के ऑफर पर बोलते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा कि जिस नंबर से कॉल आया वो नंबर दे दिया, अब जांच करके दिखाओ, पर उन्हें करना कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, वो हमसे कह रही है कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने उद्धव ठाकरे गुट के बारे में कड़ी टिप्पणी की है और दावा किया कि ये प्रासंगिकता और एकता खो रहा है। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में अपनी मूलभूत हिंदुत्व विचारधारा से खुद को दूर करने वाला गुट पार्टी बाल ठाकरे के मूल्यों से दूर चली गई थी, जिन्होंने दृढ़ता से हिंदुत्व और हिंदू हित का समर्थन किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश में बच्चों को स्कूटी देने का अनुकूल माहौल बना हुआ है। किसी ने गलतफहमी फैलाई कि टेंडर के बाद स्कूटी दी जाएगी। कोई टेंडर नहीं होगा, बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। इस प्रकार बच्चों को लैपटॉप देने का निर्णय भी लिया गया है। इसके लिए भी प्रबंध कर रहे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का दौरा किया। ये वार्षिक आयोजन जो लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, इस साल एक वैश्विक आकर्षण बन गया, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां भी भीड़ में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत की संस्कृति का सनातन आदर्श अस्तित्व की एकता है। सारे मतभेद वहीं खत्म हो जाते हैं। हमारी संस्कृति कहती है कि यदि आप किसी भी मनुष्य को उसके दिव्य रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि मानव माधव का रूप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया। फडणवीस ने आरोपों को खारिज कर दिया है, उन्हें निराधार बताया, ये कहते हुए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम करता है। ये बयान राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगाने के बाद आया है। फडणवीस ने संस्था की अखंडता पर जोर दिया और इसकी विश्वसनीयता को कम करने के प्रयास के लिए कांग्रेस की आलोचना की। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई घिनौनी घटना के बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ममता बनर्जी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था और दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की थी। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आवेदन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई कर सकती है आवेदन। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार करने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, अगर आपके मन में प्रेम है और आप इसे व्यक्त करना चाहते हैं तो ये वैलेंटाइन डे पर नहीं होना चाहिए, ये राधा कृष्ण दिवस पर होना चाहिए। वहाँ प्रेम पूरे साल उपहार के रूप में आशीर्वाद देता है।